अपने स्मार्टफोन पर नजर डालते ही किसान भास्कर भोंसले को अपने मतलब की बात पता चल जाती है। खेतों पर खाद डालने का सही समय आ गया है। उन्हें यह भी पता है कि कौन सी खाद डालनी है और कितनी मात्रा में। शिवपुर गांव के रहने वाले 40 साल के भास्कर फार्म प्रिसाइज ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जो खास तौर पर महाराष्ट्र के किसानों के लिए बनाया गया है। ये ऐप कृषि और पशुधन को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर पैदावार को सुधारता है। हवेचा वेग किंवा हवा की रफ्तार और दिशा, पक्षियों की आवाज़ और वे कब करते हैं आवाज़। मेरे पिता की पीढ़ी में इनका इस्तेमाल मौसम की चाल समझने के लिए किया जाता था। कल बरसात होगी क्या, या उसके अगले दिन होगी, या फिर होगी ही नहीं। हमारे पुरखे इस तरह मौसम की भविष्यवाणी करते थे। कुछ साल बाद हमें रेडियो से खबर मिलने लगी, फिर टेलीविज़न से, उसके बाद अखबारों से। हमारी खेती पूरी तरह से उस पर निर्भर थी। ज्यादातर समय ये अनुमान गलत होते थे। देश भर के मौसम की प्रमुख भविष्यवाणी पूरे इलाके के लिए होती है, लेकिन स्थानीय मौसम बिल्कुल अलग हो सकता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से भी किसानों के लिए मौसम दिनों दिन अप्रत्याशित होता जा रहा है। बार बार आने वाले सूखे और बाढ़ की वजह से हाल के सालों में फसल बेकार चली जाती है। वाटरशेड ट्रस्ट ने किसानों की मदद और ग्रामीण इलाकों में गरीबी से लड़ने के तरीकों पर विचार किया है। उसी का नतीजा था फार्म प्रिसाइज, इस्तेमाल में आसान ऐप जो कमजोर सिग्नल रहने पर भी चल जाता है। शुरुआत में हमने गांवों में ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन AWS स्थापित कर दिए ताकि लोग जागरूक हो जाएं। हमने स्थानीय युवाओं को AWS से सूचनाएं निकालने और लोगों तक वे सूचनाएं पहुंचाने की ट्रेनिंग भी दी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, डाटा हमें हर घंटे ऑनलाइन मिलने लगा। ये AWS ऑपरेटर मौसम की भविष्यवाणियों पर रोजाना मिलने वाली सूचना को किसी बोर्ड पर या किसी और चीज पर नोट कर लेता था और इस तरह अपने लोगों के साथ उसे शेयर कर देता था। फार्म प्रिसाइज ऐप 5 दिन के मौसम का हाल देता है और अच्छे खेत प्रबंधन के लिए ताज़ा तरीन सूचना मुहैया कराता है। भाषा भी आसान और इस्तेमाल भी। कृषि संवादामध्ये हम उन खादों या कीटनाशकों का इस्तेमाल करते थे जो हमें मिल जाता था, लेकिन फार्म प्रिसाइज ऐप के साथ यदि खास खाद के बारे में जानकारी नहीं है तो फसल की तस्वीर लेकर उसे ऐप में कृषि संवाद फोरम पर पोस्ट कर देते हैं। 1-2 घंटे के अंदर फीडबैक आ जाता है और सलाह भी कि हमें क्या करना चाहिए या कि हमें खास चीज़ खास मात्रा में और दिन के खास समय में डालनी चाहिए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों पर 2014 में खराब मौसम की गाज गिरी। कुल मिलाकर 80-81 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। उसके बाद से ऐप के जरिए न सिर्फ फसल की बुआई, खाद डालने और फसल की कटाई में मदद मिली है, बल्कि किसान ये भी पता कर पाते हैं कि बाजार में उनकी उपज की ताजा कीमत क्या चल रही है और इस तरह से उन्हें फसल बेचने के लिए सबसे उपयुक्त समय का अंदाजा लग जाता है। यही वजह है कि भास्कर अब लंबे वक्त बाद खेती से फायदा कमाने लगे हैं। मीनाक्षी भोसले भी इस इलाके में रहती हैं और अपनी खेती बाड़ी के लिए वो भी ऐप इस्तेमाल करती हैं। वो हमें बताती हैं कि यहाँ मुश्किल से हर तीसरी महिला के पास स्मार्टफोन होगा। वो अन्य महिलाओं के साथ अपनी जानकारी साझा करती हैं। वातावरण बदल झाल्यामुळे शेती करने मौसम का बदलाव खेती को मुश्किल बना रहा है। हमें मदद के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। मैंने 15 महिलाओं के साथ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। मैं उन्हें इस ऐप का इस्तेमाल करने को कहती हूँ क्योंकि इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वे और उनके परिवार भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वे भी अब इसके फायदे देखने लगे हैं। तुमचा पण फायदा होईल। फार्म प्रिसाइज ऐप बनाने वालों का कहना है कि 3,500 से ज्यादा किसान उनके मुफ्त ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जो अभी तक सिर्फ हिंदी में उपलब्ध है। अगर वाटरशेड संगठन ट्रस्ट और भाषाओं में भी ऐप को ऑनलाइन कर दे तो इस्तेमाल करने वालों की संख्या आसानी से बढ़ जाएगी।